मुआफी मांग के एहसान करने वाला है। कुछ कहने की जरूरत नहीं, गजल की जबान में बात हो रही है तो किसी का नाम लूं, मैं बिल्कुल आपको यह नहीं बताऊंगा कि यह शेर मैंने किसके लिए कहा है। बस इतना जरूर बताऊंगा कि कुछ दिनों के बाद टेलीविजन पर एक चेहरा रात के किसी वक्त नमूदार होगा। अचानक टेलीविजन पर सारे चैनल्स पे वही चेहरा आएगा सबके सामने और कहेगा, भाइयों बहनों, मित्रों। हाँ, उसके बाद क्या कहेगा वो मैं बताना चाहता हूं। मुआफी मांग के एहसान करने वाला है, मुआफी मांग के एहसान करने वाला है, वो सारे मुल्क को हैरान करने वाला है, वो सारे मुल्क को हैरान करने वाला है। गुरूर आ गया फिरौनियत की मंजिल तक, वो अब खुदाई का ऐलान करने वाला है। गुरूर आ गया फिरौनियत की मंजिल तक, गुरूर आ गया फिरौनियत की मंजिल तक, वो अब खुदाई का ऐलान करने वाला है। चार मिसरे और सुन लीजिए कि सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने, बहुत शुक्रिया, वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, बहुत शुक्रिया मोहतरम। वक्त से, बहुत शुक्रिया, वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। एक गजल का मतला पढ़ना चाहता हूं, दो तीन शेर और आपकी जहमतें तमाम। मतला पेश करता हूं, हजरात गिरामी समात कीजिए। मेरे सामने नौजवानों की एक कसीर तादाद है और मैं इन्हें मायूस नहीं देखना चाहता, इसलिए वो शेर पढ़ना चाहता हूं जिन अशार को अगर इन्होंने अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया तो यकीन जानिए कि इन्हें मायूस नहीं होना पड़ेगा। मायूसी हमारे मजहब में कुफ्र है, हमें यह कहा गया है कि मायूसी कुफ्र है। मुझे वासिफ फारूकी साहब के चार मिसरे याद आते हैं कि हर मसरत भी वही, गम भी वही देता है, धूप और छांव के मौसम भी वही देता है, जख्म लगते ही नहीं उसकी इजाजत के बगैर, और फिर जख्मों को मरहम भी वही देता है। ये हमारे आज के अहद का मामला है। मैं ये चंद शेर पेश करना चाहता हूं। बड़ी कड़वाहटें हैं इन दिनों फजा में। सिर्फ और सिर्फ एक मिल्लत को, सिर्फ एक ग्रुप को, सिर्फ एक समाज को निशाना बनाने की कोशिश हो रही है। कहां से कहां तक, मीडिया से लेकर और अरबाब इख्तिदार तक, सब के निशाने पर सिर्फ हम हैं। और उस चीज को, उस दर्द को मैं महसूस कर रहा हूं और आप तक आपके जज्बात और एहसासात पहुंचा रहा हूं। हमें तो आखिर ये देखना है, रहेगी लहजे में धार कब तक। अब शरीक हो जाइए एक एक मिसरे पर। हमें तो आखिर ये देखना है, रहेगी लहजे में धार कब तक, तुम्हारे लफ्जों की कैंचियों से परिंदे होंगे शिकार कब तक। हमें तो आखिर ये देखना है, रहेगी लहजे में धार कब तक, तुम्हारे लफ्जों की कैंचियों से परिंदे होंगे शिकार कब तक। ये वक्त दुनिया में जिंदगी भर किसी का होकर नहीं रहा है, ये वक्त दुनिया में जिंदगी भर किसी का होकर नहीं रहा है। रहेंगे हम बेवकूफ कब तक, बनोगे तुम होशियार कब तक। ये वक्त दुनिया में जिंदगी भर, ये वक्त दुनिया में जिंदगी भर किसी का होकर नहीं रहा है। रहेंगे हम बेवकूफ कब तक, बनोगे तुम होशियार कब तक। रहेंगे हम बेवकूफ कब तक, बनोगे तुम होशियार कब तक। न जाने कैसी ये बेहिसी है, शहर में हर सख्त खामशी है। तुम ही उठो और अलम उठाओ, करोगे लाशें शुमार कब तक। तुम ही उठो और अलम उठाओ,
करोगे लाशें शुमार कब तक, तुम ही उठो और अलम उठाओ, करोगे लाशें शुमार कब तक। और ये शेर और सुन लीजिए कि जो सांस सीने में आ रही है कज़ा का पैगाम ला रही है, जो सांस सीने में आ रही है, जो सांस सीने में आ रही है कज़ा का पैगाम ला रही है। पिएंगे हम भी ये अश्क कब तक, पियोगे तुम भी सिगार कब तक, पिएंगे हम भी ये अश्क कब तक, पियोगे तुम भी सिगार कब तक। चलो उठो इन पढ़े लिखों से इन्हीं की भाषा में बात कर लें। मैं अपनी बात को इसलिए कहना चाहता हूं कि पिछले दिनों जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी, रंगनाथ कमीशन की रिपोर्ट आई थी, तो उस रिपोर्ट के पहले पेज पर यह लिखा गया था कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अकलियत जिसे मुसलमान कहा जाता है, उनकी हालत हिंदुस्तान में दलितों से ज्यादा बदतर हो गई है। हमारे समाज पर, हमारे हालात पर और हमारी तालीमी जो हैसियत है उसको दिखाया गया था। मैं ये शेर पढ़ना चाहता हूं कि चलो उठो इन पढ़े लिखों से इन्हीं की भाषा में बात कर लें, चलो उठो इन पढ़े लिखों से इन्हीं की भाषा में बात कर लें। सहोगे तुम इनके तंज कब तक, बने रहोगे गंवार कब तक, सहोगे तुम इनके तंज कब तक। चलो उठो इन पढ़े लिखों से, चलो उठो इन पढ़े लिखों से इन्हीं की भाषा में बात कर लें। सहोगे तुम इनके तंज कब तक, बने रहोगे गंवार कब तक। एक इत्तला आप तक पहुंचा दूं, इस वक्त से ज्यादा मुश्किल वक्त हमारे लिए आजादी के बाद अब तक कभी नहीं था। इस वक्त का जो वक्त है वो हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्तिहान का वक्त है।